आज की कहानी बंटवारा। एक कस्बे में दो भाई थे। एक का नाम दिनेश तथा दूसरे का सुरेश था। उनकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता भी कुछ समय बाद चल बसे। वो उनके बेटों के लिए एक भैंस, थोड़ी सी जमीन और एक आम का पेड़ छोड़ के गए। दिनेश बहुत धूर्त और लालची था, लेकिन सुरेश दयालु और ईमानदार था। वह बड़े भाई पर पूरा विश्वास करता था। एक दिन दिनेश ने कहा कि जायदाद को बांट लेते हैं। दिनेश ने कहा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बंटवारा करूंगा। तुम भैंस के आगे वाला हिस्सा रख लो और मैं पीछे वाला हिस्सा रख लेता हूँ। इसी तरह से ये पेड़ का भी ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला तुम्हारा रहेगा। अब सुरेश भैंस को अच्छी घास डालता और पानी पिलाता। भैंस खूब ताकतवर हो गई, बहुत अच्छा दूध देने लगी। दिनेश के हिस्से में दूध आया। उसने दूध को बेचा और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसने सुरेश को अपने पैसे में से हिस्सा नहीं दिया। सुरेश ने अपने हिस्से का पैसा मांगा तो दिनेश ने कहा कि मैंने दूध भैंस के पिछले हिस्से से प्राप्त किया है, अपने बंटवारे के हिसाब से। हम दोनों केवल अपने हिस्से से ही तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुरेश ने कुछ नहीं कहा। किसी समझदार आदमी ने सुरेश को सलाह दी और सुरेश ने उसकी सलाह मान ली। अगले दिन जब दिनेश भैंस का दूध निकाल रहा था, तो सुरेश ने भैंस को अगले भाग से पीटना शुरू कर दिया। इससे भैंस गुस्सा हो लात मारनी शुरू कर दी। दिनेश चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू भैंस को मार क्यों रहा है? देख नहीं रहा कि मैं दूध निकाल रहा हूँ? सुरेश ने कहा, भैंस का अगला हिस्सा मेरा है, मैं चाहे जो करूं। यही अपना बंटवारा है। दिनेश ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो सुरेश को पैसे में हिस्सा देने को तैयार हो गया। सुरेश ने कहा, सिर्फ पैसा ही नहीं, तुम्हें भैंस को खिलाने और उसकी देखभाल करने में भी हिस्सा देना होगा। दिनेश मान गया। अब पेड़ के मामले में भी दिनेश ने आम आने पर उनको बेचकर लाभ कमाया, लेकिन सुरेश को हिस्सा नहीं दिया। अगले दिन दिनेश आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा और आम जमा करने लगा, तो सुरेश आकर नीचे से पेड़ को काटने लगा। दिनेश सुरेश पर चिल्लाया, तो सुरेश ने उसको एग्रीमेंट याद दिला दिया। मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। दिनेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। दिनेश बोला, सुरेश, मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ। मुझे अपनी हरकत पर शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर उसने अपने छोटे भाई से सब कुछ साझा किया और दोनों खुशी से रहने लगे। दोनों भाई अब अपना हिस्सा एक दूसरे से बांटने लगे। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।